सबको जय मसीह की। प्रार्थना की हालत में रहें। एक वचन पढ़वाऊंगा मैं आपसे जो हमने पढ़ा था पिछली बार उपवास प्रार्थना में जब हम आए थे, क्योंकि वहां पर काफी लोग नहीं थे। तो प्रभु का आत्मा कि हम सब अच्छी तरह इस विषय को सीखें। निकालेंगे मरकुस 13:34 पढ़े। हम ऐसे नहीं कि हमने ये पढ़ लिया था सीख लिया था, वैसे नहीं। प्रभु एक बार फिर से हमें प्रार्थना करें कि प्रभु हमसे बात करें। मरकुस 13:34 पढ़े कोई भी। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आपने एक बार और हमें प्रभु तेरे चरणों में लाया। आपकी इच्छा हम पर प्रकट कर प्रभु, ताकि हम प्रभु आप जैसा चाहते हैं चल सके। तेरी आत्मा हम एक एक से बात करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि पढ़े और 33 से एक ऊपर से पढ़े, 33 और 34 मिला के। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हाँ, इधर लिखा है देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वे समय कब आएगा। ये किसके बारे में है अमित जी? ये कब के बारे में है? हम सबके लिए है, मगर ये घटना कब की ओर इशारा कर रही? इससे हम क्या सीखते इस वचन से? यहाँ पर लिखा है देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वे समय कब आएगा। कौन से समय के बारे में बात है? वे समय कब आएगा? वो समय कब आएगा? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। क्योंकि एक बार तो प्रभु हम पापियों के लिए आए थे, अब दोबारा जब आएंगे का किसके लिए आ रहे? वो धर्मियों को लेने आ रहे। तो यहाँ पर लिखा है देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वे समय कब आएगा। यानी कि यीशु कब बादलों पे आ जाए। तो 33 तो हमने पढ़ा, मगर 34 जो हमारा विषय है, 34 ध्यान से सुनना। पढ़े बेटा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, हाँ, और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हाँ, इधर ध्यान से सुनना, अभी ठीक है। यहाँ पर पढ़ते समय दो बातों को ध्यान से देखेंगे हम। इधर वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वे समय कब आएगा। क्योंकि वो समय यानी कि यीशु मसीह कब आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए वहां पे लिखा जागते रहो और प्रार्थना, यानी कि तैयारी में रहो। प्रभु कभी भी आ सकते हैं। अभी बहुत से लोग तो बोल रहे हम कब से सुनते आ रहे हैं प्रभु आएगा, प्रभु अभी तक तो आया नहीं। मगर प्रभु ने कोई समय नहीं बताया। वो कभी भी, अभी भी पलक झपकते भी आ सकते हैं। क्योंकि नूह के समय में भी 120 साल तक प्रचार किया। लोग बोलते थे ये तो बुढ़ा पागल हो गया। हमने कभी सुना नहीं कि बारिश आएगी, क्योंकि उस समय बारिश, क्योंकि नीचे से भी पानी ऊपर से भी पानी आया, एक पलक झपकते सब क्या हो गया? नाश हो गया। ऐसे ही जैसे नूह के समय हुआ, ऐसे ही अभी फिर होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि उस समय के बारे में किसी को नहीं पता, कभी भी आ सकता है। तो वो जाते समय यहाँ पर लिखा है 34 में पढ़ेंगे,
ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। मतलब कहने का ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा है जैसे प्रभु ने आने के लिए बोला ना कब आएगा, तो लिखा है ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए। क्योंकि अगर हम परदेश जाएंगे तो घर लेके तो नहीं जाएंगे। उसी तरह हमारा यीशु कहाँ परदेश चला गया। कहाँ चला गया? अभी इस देश में नहीं है यीशु। कहाँ पर है? परदेश स्वर्ग लोक में है। उसका घर यहीं है। घर कौन है? उसकी कलीसिया उसको छोड़कर गया है। जैसे हम जाते हैं ना, घर छोड़ के गए तो घर पे कोई काम वाले होते हैं, उनको काम बता देंगे कि टाइम से बच्चों को स्कूल भेज देना, टाइम से खाना खिला देना, इनको टाइम से झाड़ू, हम काम सौंप कर जाते हैं। तो उसी तरह प्रभु यीशु जब गए, उन्होंने क्या है? काम छोड़ कर गए। यहाँ पे लिखा है ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे। हर एक को उसका काम जता दे। तो हमें भी यीशु जब गए हैं, कुछ काम देकर गए। आपको कुछ काम मिला है? आपको कुछ काम मिला है? नहीं मिला हमें कुछ काम। जैसे मुझे तो मिला है। कैसे मिला मुझे काम? प्रभु के दास ने हाथ रखा और क्या बोला है? इन भेड़ बकरियों को क्या करना है? चलो, आप कहेंगे भैया हमको भेड़ बकरी कहते हैं, क्योंकि वचन में हमें ऐसे ही दर्शाया गया। सेवक को चरवाहा और भेड़ क्या है? विश्वासी। मगर विश्वासी का भी कुछ काम होता है। आपका कुछ काम नहीं है। आप अगर आपको कुछ काम मिला है तो थोड़ा सा बताओ कि हमें ये काम मिला। क्या काम मिला हमें? जो काम मिला है थोड़ा जांच कर देखो, वो काम हम कर रहे हैं क्या? यहाँ पर वचन पढ़ते हैं, जब वो अपना घर छोड़ के जाए तो हर एक दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे। यानी कि यहाँ पर हम हर एक को क्या है? कुछ काम मिला है। कुछ काम मिला है? नहीं मिला? मिला है? बताओ क्या काम मिला है? जाते समय लिखा है हर एक को काम जता। यानी कि हर एक का मतलब कोई भी बिना काम का नहीं है। अदन की वाटिका में आदम हव्वा को बोला था ना, क्या करना है? अदन की वाटिका सिर्फ फल तोड़ के खाना बस और सो जाना। देखभाल भी। तो हमें क्या काम दिया है बताओ पंकज भाई? हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। यीशु मसीह जाते समय मत्ती 20 के जब 19-20 को मिला के जब पढ़ेंगे 18 से, तो वहां पे लिखा है जाति जाति के लोगों को चेला। क्योंकि 5 प्रकार की सेवकाई है। एक से कलीसिया सिद्ध नहीं होगी। अगर हमारा ये शरीर में सिर्फ ये मुंह, आंख, कान, ये सब क्या है? इनके सबके अलग अलग काम हैं। अगर हमारे पास मुंह नहीं होगा तो हम बोल नहीं सकते, आंख नहीं होगी तो हम देख नहीं सकते, कान नहीं। तो इसलिए ये पूरा सबको मिला के, आंख, मुंह, नाक मिला के ये शरीर बना है। उसी तरह ये यीशु की कलीसिया को सिद्ध करने के लिए 5 प्रकार की सेवकाई है। सबसे पहले प्रेरित। प्रेरित लोगों का काम क्या है? कि किसी को कुछ काम के लिए उकसाना, प्रेरित करना। अभी जैसे एक प्रेरित की सेवकाई क्या है? जो सेवक ठंडे हो जाते हैं उनको इकट्ठा करके उनको सेवकाई के लिए उकसाते हैं। बहुत से सेवा करते करते थक जाते हैं ना, तो प्रेरित का काम क्या है? पास्टरों की सेवा इकट्ठा करके उनको प्रेरित करना। और नबी का काम क्या है? दूसरा है नबी।
नबी का काम क्या है? नबी को बोलते हैं, भविष्यवक्ता भी बोलते हैं, पैगंबर भी बोलते हैं, यानी कि प्रभु से कुछ पाया वो सामने वाले को बताना, मार्गदर्शन करना। तो नबी का मतलब ये है कि प्रभु ने कुछ पाया है तो वो क्या करना है? सामने वाले से बात करना। ये नबी का काम है। तीसरा, 5 प्रकार की सेवकाई, यह सब हमको मालूम होना चाहिए। तीसरा लगा ले हम सुसमाचार प्रचार करने वाले। सुसमाचार का काम क्या है? सुसमाचार वालों का काम एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर के प्यार के बारे में बताकर उसको क्या करना है? प्रभु का वचन बताकर कलीसिया में जोड़ने का काम है। किसका काम है वो? सुसमाचार वालों का, जो प्रचारक जो होते हैं, सुसमाचार बताने वाले। तो ये काम किसका है? सुसमाचार बताने का। हम एक एक विश्वासी का काम है ये, कि हम क्या करें? एक पापी के पास जाकर उसको प्रभु के प्यार में बारे में बताकर उसको क्या करना, कैसे भी करके कलीसिया तक लाने का काम। क्योंकि ये एक से नहीं होगा ये काम, 5 प्रकार की सेवकाई है। चरवाहे का काम क्या है? जैसे आप भेड़ बकरी, आपको प्रभु से पाकर वो संदेश आपको देना। कितने प्रकार की हो गई? 4। एक होता शिक्षक। शिक्षक का मतलब प्रचार करने वाला अलग है, सुसमाचार बताने वाला अलग है। एक शिक्षक जो इसमें गहरी बातें को क्या करना है? सीखना, शिक्षक। तो ये 5 प्रकार की सेवकाई से कलीसिया सिद्ध होती है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? क्योंकि ये 5 प्रकार से सेवकाई से कलीसिया सिद्ध होती, एक से नहीं होगी। इधर अगर मैं जोर लगाऊं, मैं कभी सिद्ध नहीं कर सकता आपको, एक से नहीं होगा। नबी आएंगे, इधर प्रेरित आएंगे, सुसमाचार वाले आएंगे, तब जाके ये कलीसिया की क्या होगी? उन्नति होगी। तो उसी तरह यहाँ पर लिखा है, हमने वापस बेटा वो 34 पढ़े। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे। अपने दासों को अधिकार, आपको अधिकार दिया है हम सबको प्रभु ने। आपको अधिकार मिला नहीं मिला? हा? जाते समय क्या देकर गया उसने? अधिकार। आगे, और हर एक को उसका काम बता दे। अधिकार भी दिया है और काम भी बताया है हर एक को। हाँ, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। द्वारपाल का काम क्या है? तेरा काम है जागते रहने की, क्योंकि द्वारपाल तो कहाँ? गेट पे है। क्योंकि द्वारपाल जो होगा ना, द्वारपाल के पास एक लिस्ट होती है कि ये व्यक्ति, हमारे ऑफिस में भी जाओगे तो ये व्यक्ति की एंट्री है, बाकी कोई आएगा तो उसको गेट पे रोक लेना। द्वारपाल का काम यही है। समझ में आ रहा है आपको? द्वारपाल यानी कि जो गेट पे चौकीदार होता है। चल, उसका काम क्या है? द्वारपाल का देखना कोई उल्टा सीधा व्यक्ति अंदर घुस ना जाए। तो यही है, एक चरवाहा जो होता है वो क्या करेगा? वो कलीसिया की दशा जानता है कि हालत, क्योंकि भेड़ बकरी की, क्योंकि जो कमजोर होगी उसको पता चल जाएगा। इसीलिए वो वचन एक पढ़वाऊंगा आपको, यूहन्ना सुसमाचार 10:3। उसके लिए यहाँ पर हमने पढ़ा है हर एक को क्या, हम एक एक का काम क्या है कि दूसरे एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर का सुसमाचार बताकर, उसका काम यही कि सुसमाचार बता के उसको क्या करना, प्रभु के नजदीक में लाने का काम हमारा। और आप खुद सोच लेना, ये काम हम कर रहे हैं क्या? कितना समय हो गया अभी तक हमारे पास नई आत्मा भी नहीं दिख रही। अभी आप देखना, बाहर लोग अलग अलग तरीके से नई नई युक्तियां निकाल रहे हैं, मगर हमारे यहाँ हमारे अंदर कोई योजना नहीं है कि
जो नाश और उनको कैसे बचाना है। बाहर लोग बड़ी बड़ी युक्तियां बना रहे हैं, वो आराम से नहीं, शैतान आराम से नहीं बैठा है, वो अलग अलग युक्ति अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं, मगर हम तो यहाँ पर जितने हैं उतने के उतने को लेके बैठे हैं। समझ में आ रहा है आपको? जितने हैं उतने को लेके बैठे हैं। वो लोग कितना बिल्कुल बेडर होकर काम कर रहे हैं। हमको तो प्रभु ने अधिकार, इधर लिखा है अधिकार भी दिया है। दोबारा पढ़े उधर, 34:13 का। हाँ, परदेश जाते समय पढ़े बेटा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए हाँ, और अपने दासों को अधिकार दे। अपने दासों को अधिकार, हमें अधिकार देकर गया। हमारा लिखा है ना वचन में, तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या है? अधिकार दिया। अधिकार दिया है और वायदा किया जगत के अंत तक तुम्हारे। ऐसा कौन सा जाति होगी जिनको ऐसा सुसमाचार मिला, ऐसा संदेश मिला? ऐसी कोई सी ऐसी जाति नहीं इस पृथ्वी पर जिनका परमेश्वर उनके साथ रहता है, हमारे साथ रहता है वो। फिर भी हम क्या करते हैं? कुछ नहीं कर पा रहे। और जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या आराम से नहीं बैठे, उनको नींद नहीं आती। वो कितने लोगों ने प्रभु का सामर्थ्य जब पाया वो आराम से नहीं बैठे। तो इसलिए आज हम सीख कर क्या जाए, प्रभु ने जो हमें काम दिया उसको हम क्या करें? आगे बढ़ाएं। अगर वो काम नहीं कर रहे हम तो हम बेकार है। तो इधर लिखा है, पढ़े बेटा यूहन्ना सुसमाचार 10:3 पढ़ेंगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। हाँ, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। हाँ, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है हाँ, और बाहर ले जाता है। हाँ, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, हाँ, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। हाँ, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, हाँ। क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। परायों का शब्द नहीं पहचानते। इधर हम आज जो सीख कर जाएंगे, हम सबको प्रभु ने लिखा है कि वो जब यीशु मसीह जब आएंगे तो उस वहां की जो घटना बताते हैं उसकी ऐसी दशा है कि परदेश जाते समय अपने दासों को अधिकार देकर सबको एक काम जता कर गया। तो हमें सबको प्रभु ने काम देकर गया। हमारा काम क्या है? नाश होने वाली आत्मा को जीत कर प्रभु में या कलीसिया में प्रभु के घर में लाने का काम है हमारा। और चरवाहे का काम क्या है? यहाँ पर लिखा है, बड़े बेटा 3। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। हाँ, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। हाँ, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। हाँ। द्वारपाल का काम क्या है? वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। बाहर जब चराने के लिए भी जाएगा तो बाहर भी क्या करते हैं? बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको क्या करते हैं? अपने पास बुलाएंगे। मगर भेड़े जो हैं अपना मालिक की आवाज को पहचानती है। जब कोई दूसरा पराया बुलाएगा तो उसके पास नहीं जाएगी। आपको मालूम होगा भेड़ की आदत, पराये के पीछे नहीं जाते। यहाँ पे लिखा है 4 में, जब वे अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुका तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वे उसके शब्द को, भेड़ जो है अपने मालिक के शब्द को क्या करता है? पहचानता है। 5 पढ़ेंगे बेटा। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी। उससे भागेंगी। अभी देखना, चरवाहे का काम अलग है, भेड़ों का काम अलग है। क्योंकि चरवाहे कहाँ जा रहा है? वो आगे आगे जा रहा है। ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। चरवाहा कहाँ जा रहा है? वो आगे आगे जा रहा है। भेड़े कहाँ जा रही है? पीछे पीछे जा रही है। तो जब भेड़े पीछे पीछे जाती हैं तो पीछे से कोई चालाकी से चरवाहे का रूप लेकर उसको जब बुलाएगा तो वो, उसने भेष चाहे बदल लिया है, मगर वो शब्द क्या करती है?
पहचानती, पराये के पीछे नहीं जाएंगी। उससे क्या करेंगी वो? तो भेड़ में एक खूबी है, चरवाहे की आवाज को पहचानना। अगर हमने आवाज नहीं पहचानी तो हम क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्या हो जाएंगे? हम फंस जाएंगे। हमारी मेन बात क्या है? आवाज को पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि भेड़ क्या है, जब उसको पता लगा कि ये किसी और की आवाज है, उसके पास नहीं जाएगी। थोड़ी देर के लिए देव या मोहित है, इनको अगर आवाज पता होगा, चरवाहे का मतलब मैं आपको बताऊं, आवाज का मतलब, अगर वचन की जानकारी मालूम होगी, कोई दूसरा कैसे भी फंसाएगा उसकी बात में नहीं आएगा। जैसे ये देव और मोहित है, इधर मैं इनको ज्यादा बोलता हूं। अगर इनको मालिक की आवाज पता होगा, उधर से भाई अशोक इनको कुछ बोलेगा, ये वहां टिकेंगी नहीं। क्या करेंगी? भागेंगी। भागने का मतलब कुछ और बातें इनसे वचन के अलावा कुछ और बात बोलेंगे तो वहां ये क्या नहीं होंगी? टिकेंगी नहीं। कि भैया आप जो है ना, जो हम सीखते हैं वैसी बात आप हमें नहीं बोल रहे। वहां से क्या करेंगी? ये भागेंगी। समझ में आ रहा है आपको? मैंने ये आपको समझाने के लिए बोला, आप ऐसे मत बोलना कि तो मतलब क्या है, वो अपने मालिक की आवाज को क्या करती है? अगर शब्द नहीं पहचानते तो उसका तो काम हो गया। क्योंकि क्या है, आज के समय में छोड़ो, पुराने समय में भी कलीसिया में ऐसे लोग घुस गए थे। कैसे लोग? भरमाने वाले। कौन घुस गए थे? यहूदा में 4 में पढ़ेंगे, वो लिखा उधर साफ साफ लिखा है, पढ़े। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं। हाँ, यानी कि ये अभी की बात नहीं है, पुराने समय में भी ऐसे लोग थे। कैसे लोग थे? यहाँ पर जब पढ़ते हैं, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, यानी कि आज की बात नहीं है ये, पहले के समय में भी कलीसिया में चुपके से आ मिले थे। किस लिए आए थे वो? लिखा ना, चुने हुए को भी क्या करेंगे? वो भरमा देंगे। तो यहां पर लिखा है लिखा, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले, जो जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से ही लिखा गया, ये भक्तिहीन है। क्योंकि भक्तिहीन का मतलब उनके चाल चलन से दिख जाएगा कि इनके अंदर कोई भक्ति, कोई डर या भय नहीं है। उनके स्वभाव से दिख जाएगा। जैसे वचन में पढ़ा, वो पराये से क्या करेगी? भागेगी। तो उसी तरह हमें उसके स्वभाव से पता चल जाएगा, क्योंकि वो कैसे हैं? भक्तिहीन हैं। आगे, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं। अपने जो परमेश्वर के वचन को या उसके अनुग्रह को या उसकी दया को लूचपन में बदल डालते हैं। और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्या करते हैं? वो इनकार करते हैं। मेरा इधर बताने का आपको, जो इस वचन के द्वारा हम जो सीखेंगे, क्योंकि भेड़े ऐसे हैं जो पराये का शब्द सुनकर क्या करेगी? वो भागेंगी। तो क्योंकि पुराने समय में भी ऐसे चुपके से झुंड में आ गए थे, आज भी आपको हर जगह, एक जगह नहीं, हर जगह मिलेंगे जो अभक्ति लोग हैं। अभक्ति का मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अंदर डर और भय नहीं है। जो सीधा चल रहे होगा ना, उसको भी क्या कर देंगे? भरमा देंगे। तो इसलिए हमें सच में यह है कि उस चरवाहे की आवाज को, चरवाहे यानी कि यीशु मसीह की जो आज्ञा है या नियम है या व्यवस्था, वो हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम होगा तो हम क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। तो इसलिए उधर लिखा है चरवाहे के बारे में क्या करना है? जागते रहना। अगर चरवाहा जागता नहीं रहेगा तो भेड़े क्या हो जाएंगी? भटक जाएंगी। एक जो द्वारपाल जो होता है, द्वारपाल का मतलब जानते हैं?
वॉचमैन, द्वारपाल। हाँ, उसका काम क्या है कि कोई उल्टा सीधा व्यक्ति अंदर ना आ जाए। तो इसीलिए द्वारपाल की जो सबसे पहले जो योग्यता उसकी क्या है, वो परमेश्वर के नाम की महिमा। जैसे अभी हम द्वारपाल है, इधर हमारा काम है परमेश्वर की महिमा होनी है। किसकी होनी है? उसी तरह जो गेट पे चौकीदार होता है उसको क्या है, ये ऑफिस की इज्जत का सवाल है। इधर कोई उल्टे सीधे कोई लोग या कोई काम नहीं होना चाहिए। तो उसका काम क्या है, वो अपना आदर मान नहीं देखता। वो या तो कंपनी, जो कंपनी में होगा तो उसका काम क्या है कि अगर कोई उल्टे सीधी चीज मिलावट कर देगा यहाँ पे तो कंपनी की क्या होगी, बदनामी होगी। तो यही है। मगर बहुत से ऐसे होते हैं, इधर जब पढ़ते समय मैं आपको एक वचन पढ़वाऊंगा। जब पौलुस के समय, निकाले वो वचन, प्रेरितों के काम 20:29 पढ़े। क्योंकि आज बहुत से लोग क्या है, अपना मान या सम्मान पाना चाहते हैं, मगर जो सही द्वारपाल होगा वो मान सम्मान की खोज में नहीं रहेगा। 20:29 पढ़े इफिसियों की कलीसिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हाँ, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को हाँ, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ। इधर ध्यान से सुनना। इधर प्रभु का दास पौलुस जब इफिसुस की कलीसिया में ये सेवा कर रहा था, वहां से जब जाना था, इसको आगे कहीं जाना है, तो वहां पर आप ऊपर से पढ़ोगे तो लिखा है बंधन और कलेश मेरे लिए तैयार है। यानी कि आत्मा इसको बोल रहा है कि जहां तू जा रहे हो वहां पर क्या है, बंधन और कलेश है। तो वो कलीसिया से बोलता है हो सके तो तुम दोबारा मेरा मुंह भी नहीं देखोगे। तो वहां पे जाने के बाद जब जा रहे हो वहां से, तो कहता है मेरे जाने के बाद तुम्हारे यहाँ फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। तो यहाँ पर वो जब कलीसिया से इफिसुस से जब जा रहे हैं दूसरी जगह, तो वहां बोल रहे आप 29 पढ़े बेटा दोबारा से। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद हाँ, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, हाँ, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। जो झुंड को ना छोड़ेंगे। यानी कि प्रभु के दास पौलुस की कलीसिया की हालत उसको पता है, इसलिए वो बोल रहे कि मेरे जानने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आगे तुम्हारे ही बीच में से भी, यानी कि उसको आत्मा में पता चले, इसलिए बोल रहा है कि तुम्हारे, यानी कि बाहर से कोई नहीं आएगा, तुम्हारे बीच में से ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, ध्यान से सुनना, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जो चेलों को अपनी तरफ खींचने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बात कहेंगे। पौलुस को आत्मा में पता था कि मेरे जानने के बाद यहाँ पर फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, और बाहर से नहीं आएंगे। कहाँ से आएंगे? तुम्हारे बीच में से ही आएंगे। तो इसलिए लिखा भेड़ जो होते हैं ना, वो शब्द को क्या करती है, पहचानती है। क्योंकि भेड़िया बाहर से नहीं आएगा, कहाँ से आएगा? बीच में से ही आएगा। तो अगर हमको आवाज, तो यहाँ पर लिखा है, साफ साफ लिखा है, तुम्हारे बीच में से ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए क्या करो, जागते रहो। इधर मैं आपको बता के फिर आगे लेके जाऊंगा। इफिसुस की कलीसिया के बारे में प्रभु का दास बोल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, इधर ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। जैसे यहूदा की पत्री में हमने पढ़ा है कि तुम्हारे में से चुपके से, अब हमें यह देखना है हमारे बीच में कौन ऐसा है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता है। समझ में आ रहा है आपको? आपको अगर आप सच में जागते रहोगे तभी पता चलेगा ये व्यक्ति कौन है, टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहा है या जो पेवर दूध दे रहा है। अगर जागते होगे तो पता चलेगा, नहीं तो क्या हो जाओगे आप, बस में आ जाओगे। आज अगर देखो ना, आपको जो द्वारपाल की सेवकाई जो करते हैं, द्वारपाल की सेवकाई, क्योंकि द्वारपाल का काम क्या है,
हमेशा चौकस रहना। तो यहाँ पर देखते हैं पुराने समय के जो प्राचीन जो सेवक होते थे वो द्वारपाल को क्या है, उस काम को पसंद नहीं करते थे, द्वारपाल के काम को पसंद नहीं करते थे। कहने का मतलब, और दूसरा कोई काम दे दो तो वो अब मैं आपको अच्छी तरीके से सिखाना चाहूंगा। द्वारपाल का काम क्या है कि कोई टेढ़ी मेढ़ी बात बोलकर कोई भेड़ को भटका तो नहीं रहा। द्वारपाल का काम क्या है, जागते रहना, कोई भोली भाली भेड़ों को फुसला तो नहीं रहा। अभी देखना, अगर मैं आपसे बोलूं दिक्कत नहीं है, चटाई बिछाने में दिक्कत नहीं है, मगर ये जो द्वारपाल की सेवकाई हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि चटाई बिछाने में कोई दिक्कत नहीं, चटाई बिछाई चले गए, बर्तन मांजे चले गए। मगर द्वारपाल का काम क्या होता है, जागते रहना, कौन गलत कर रहा है, कोई भेड़ को कोई अपने तरफ तो नहीं खींच रहा है, टेढ़ी मेढ़ी बातें बोल के कोई अपना बस में तो नहीं कर रहा है। द्वारपाल का काम क्या, हमेशा चौकस रहना, क्योंकि आज का समय ऐसा है, कोई भी प्रभु की महिमा हो ना हो, मेरी महिमा होनी चाहिए। मेरी महिमा का मतलब बहन संजना है, अगर गलत चलेगी तो द्वारपाल का काम क्या है, बहन ऐसा करके चलोगे तो नरक में जाओगे, आप क्या करो, सही करके चलो। मैं समझा रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। द्वारपाल का काम क्या है, उसकी गलती को पता, मगर ये काम हर कोई उसको पता है कि मैं इनके पाप या गलती बताऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, मुझसे कट जाएगी ये, क्योंकि आज का समय ऐसा ही है, किसी की गलती बताएंगे तो वो क्या करेगा, हमसे कटेगा। आज का समय ऐसे लोगों को क्या चाहिए, मेरी पोजीशन कम ना हो, क्योंकि अगर किसी के पाप के बुराई के, अभी जैसे प्रीति है, ये उल्टे सीधे काम कर रही है, अगर मैं नहीं बोलूंगा जब तक तो मामा जी जय मसीह की, कैसे हो, ठीक हो, जहां मैं बोलूंगा प्रीति तेरे को मैंने वहां ऐसे देखा था, ये तो क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं। कहने का मतलब ये सेवकाई हर कोई नहीं करता। इसमें क्या मिलती है, बुराई मिलती है। मैंने बताया सारे काम कर लेंगे मगर द्वारपाल का काम नहीं करेंगे, क्योंकि द्वारपाल के काम में क्या है, आप देखना पुराने नबी में बार बार बोलता हूं, नबी जो होते हैं ना, जो प्रभु से पाया है, आप देखना यीशु मसीह की सेवकाई में भी जब देखते हैं, 2 बार उसने कोड़ा उठा के मंदिर साफ करा। मालूम है आपको, तुम मेरे पिता के भवन की डाकुओं की खो बनाते हो। उसके अंदर एक जलन है, अगर वो जलन हमारे अंदर होगी, कलीसिया क्या हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय, यहाँ पर जब पौलुस जाते समय बोल रहे हैं कि मेरे जानने के बाद तुम्हारे बीच में फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, और वो कहाँ से, तुम्हारे बीच में से होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर जब पढ़ते समय प्रकाशित वाक्य निकाल के पढ़े बेटा, वो 2:5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। क्योंकि वहां पर जब बहुत से जो चरवाहे जो होते हैं या द्वारपाल होते हैं, वो क्या करते हैं, और काम कर लेंगे, द्वारपाल का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए वहां पर पढ़े बेटा दोबारा से, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, हाँ? और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरी दीवट को उसके स्थान से तू क्या कर, मन फिरा। कहने का मतलब, मन फिराने का मतलब, क्योंकि कितनी बार जो इफिसुस की कलीसिया है वो क्या करते हैं, मन नहीं फिरा रहते। जैसे हम यहाँ भी देखते हैं अपना जो प्रकाशित वाक्य में उधर लिखा, मन फिरा नहीं तो तेरे सामने से मैं क्या करूंगा, वो दीवट का मतलब वो तेरा अभिषेक जो है, वो जो तेरा अधिकार है, वो उसको क्या करूंगा, मैं हटा दूंगा। अगर मन नहीं फिराएगा तो
आज जैसे मेज, ये प्रभु की मेज है हमारे सामने, अगर मन नहीं फिराएगा तो वो जो अधिकार है, वो अभिषेक है, वो क्या करूंगा, हटा दूंगा। मन फिराने का मतलब कि प्रभु तूने जाते समय जो हमें एक एक को काम दिया था, वो काम में क्या हो गया हूं, इन दिनों में मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं तो जो उसने हमें अधिकार दिया है, बड़ा है, शुरू में जाते समय उसने क्या दिया, हमें अधिकार दिया है। अगर वो काम नहीं कर रहे तो लिखा ना, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो वो डिबट तेरे सामने से मैं, वो डिबट क्या है, वो जो अभिषेक, आज देखे तो वो अभिषेक हमारे अंदर दिखता नहीं है। अभिषेक का मतलब वो अधिकार, जो अधिकार होता है ना, आप देखना पुलिस वाले जब किसी का वारंट निकलता है, एक दो बार नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वो जंजीर डाल के ले जाएंगे। क्यों? उसके पास क्या है, अधिकार है। उसी तरह हमारे बाप ने हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है। आज बहुत से लोगों के पास वो अधिकार नजर नहीं आता। तो यहाँ पर दोबारा पढ़े बेटा वो, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा हाँ तो मैं तेरे पास आकर हाँ, तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अगर तू मन नहीं फिराएगा तो तेरी दीवट को उसके स्थान से मैं हटा दूंगा। यानी कि वो तेरा जो अभिषेक जो हमको मिला था, एक समय था जब हम प्रभु में सही चल रहे थे, प्रभु ने हमें क्या दिया था, वो अभिषेक दिया था, वो सामर्थ दिया था, वो क्या हो गया है। अगर तू मन नहीं फिराएगा तो क्या करूंगा मैं, वो हटा दूंगा। कहने का मतलब पुराने नियम का जो एली जो था वो याजक था, मालूम है आपको क्या था वो, उसका काम क्या था, मंदिर में शुद्धता रहना, पवित्रता ही रहना मंदिर में। मगर एली ने जैसा रखना था वैसे नहीं रख पाया। वो पुराने नियम का याजक था, आज हम कौन है, नए नियम के याजक हैं। ये परमेश्वर के भवन को हमारा कर्तव्य बनता है, इसको हम क्या करें, शुद्ध और पवित्र रखें। आपको मालूम होगा एली के पुत्र उधर तम्बू के अंदर ही जो सेवा करने वाली बहनों के साथ उल्टा सीधा काम करते थे, और जो कोई भेंट लेकर आता था ना, झपट लेते थे। इतना उनके अंदर डर नहीं था। पढ़ ले वो वचन, पढ़ेंगे हम, निकाले पहला सैमुएल 2:22 से पढ़े। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। आप ध्यान से सुनना, बच्चों से कह रहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम ऐसे ऐसे काम करते हो। यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा है, एली तो बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इज़राइल में कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों कैसे कुकर्म करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? यानी कि एली ने सुना तो अपने बच्चों से बोले, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? आगे, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। कि तब मैंने इन यहाँ के जो लोग हैं सेवा करने वाले, मैंने क्या करा है, तुम्हारे कुकर्म के बारे में चर्चा सुना है। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो। अभी क्या बोल रहा है, हे मेरे बेटो ऐसे ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? इधर इसको पढ़ते समय आप ध्यान से सुनना, जब वो ऐसा काम करते थे एली के पुत्र, उसने उनको क्या कर रहा, बेटा मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे, उनके साथ कभी सख्ताई से पेश नहीं आया ये।
जैसे सच्चाई से पेश आना चाहिए कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे सुना है, तुम मंदिर में गंदगी फैला रहे हो, यहाँ से चलो, बाहर निकलो। तो उनको बाहर निकालता, हो सकता उनके अंदर क्या आता, जैसे उड़ाऊ पुत्र पछता कर आया था, मगर वो क्या करता था, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मतलब ऊपर ऊपर से उनके साथ कभी सच्चाई से पेश नहीं आया। कहने का मतलब, हम जब यहाँ पर याजक है, मैं बताना नहीं चाहता, आपको समझाने के लिए, जब हम यहाँ पर याजक है, आपको मालूम होगा पुराने नियम, जब नए नियम में ये पौलुस ने ही, जब इसने भी सुना था कि ये कलीसिया में नहीं अभी दूसरी जगह है, तो कहता मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि अन्य जाति से भी ज्यादा तुम्हारे बीच में क्या होता है, पाप होता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करो, बाहर निकालो। बाहर क्यों निकालना है, ताकि वो बच जाए। बच जाएगा मतलब उसको लगे कि हाँ भाई मैंने गलती की, तो पछतावा करके आए। मेरा इधर बताने का मतलब, यहां पर जब एली के बच्चे जब गलती कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उनको सच्चाई से नहीं बोल रहे, क्या कर रहे हैं, प्यार से बोला। तो आपको मालूम होगा आगे जाके उनकी हालत क्या हुई है, पता है, नहीं पता? एली के बेटों के बारे में क्या हुआ, उनकी हालत, लड़ाई में गए थे, क्या हो गए, वो मर गए। और जब उसने देखा एली ने कि बेटे मर गए, तब तो नहीं, कब गिरा वो, कि वो संदूक भी उन्होंने क्या करा, छीन कर ले गए। कुर्सी पे बैठा हुआ था, भारी था थोड़ा, वो कुर्सी जैसे टूटी, नीचे गिरा, गर्दन के बल वो भी गया। यानी कि अंत उनका कैसे हुआ। मेरा इधर आपको बताने का मतलब, याजक का काम था मंदिर को साफ सुथरा रखना। किसका काम था ये, याजक का। उसने अगर अपने बच्चों को सख्ताई से डांटा होता तो शायद वो ऐसे नहीं मरते। वो किस लिए मरे, क्योंकि उन्होंने सही से क्या नहीं करा, मन फिराव नहीं किया, डांटा नहीं। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय आज जो हम सीख कर जाएंगे, इसीलिए आज इस घटना से भी हम क्या सीखते, एक तो ये हो गया कलीसिया, हम याजक है, कलीसिया को क्या रखना, हमको पवित्र रखना है। और दूसरा, हम अपने परिवार में भी देखें तो घर में भी हम क्या है, माँ बाप हैं। बच्चों को क्या करें, हम नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, नाश की ओर भेज रहे हम। तो इसलिए कभी भी जब बच्चा गलती करता हम नजरअंदाज, इसलिए वो लिखा तीमुथियुस में, पढ़े बेटा, वो भी जल्दी से पढ़ के तेजी से आगे भागना पड़ेगा। पहला तीमुथियुस 3:4 और 5 पढ़े। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, हाँ, और अपने बाल बच्चों को हाँ, सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, हाँ। तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। समझ में आ रहा है आपको? एली के बारे में हमने देखा है, वो याजक है, मंदिर को शुद्ध रखना था। उसी तरह हम भी कौन है, नए नियम के याजक हैं। कलीसिया को, परमेश्वर की कलीसिया को क्या करना है, शुद्ध रखना है। और वैसे अगर इधर भी देखे, एक सेवक के बारे में यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा, दोबारा पढ़े। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, हाँ, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, हाँ। तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। आज बहुत से लोग कलीसिया की रखवाली नहीं रखते। क्यों नहीं रख पाते, कलीसिया की रखवाली क्यों नहीं कर पाते? यानी कि परमेश्वर के भवन की देखभाल क्यों नहीं कर पाते? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है। हम भवन की, ये परमेश्वर का भवन, इसकी रखवाली क्यों नहीं कर पाते? जो व्यक्ति अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता, परमेश्वर की कलीसिया की क्या करेगा वो? तो यहां पर लिखा है, साफ साफ लिखा है,
अपने घर का एक सेवक की खूबी है, यानी कि याजक है, हम सेवक है। उनकी खूबी क्या है यहाँ पे लिखा है, ऊपर 1 से पढ़े। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। वो क्या करता है, भले काम की इच्छा रखता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष, जो अध्यक्ष, जो अगुवा करने, जो दूसरों को चलाने वाला, वो पहले कैसे होना चाहिए, निर्दोष। अभी देखो, मैं अगर अपने बेटे को डांटना है तो मुझे क्या होना पड़ेगा, पहले निर्दोष हो। अगर मैं गाली बक रहा हूं और बेटा अगर गाली बकेगा, मैं बोलूंगा बेटा गाली मत बक, तो क्या बोलेंगे वो, पापा पहले तुम तो ठीक हो जाओ। बोलेगा नहीं बोलेगा? तो यहां पर क्या लिखा है, अध्यक्ष कैसे होना चाहिए, निर्दोष, और एक ही पत्नी का पति, एक ही पत्नी का पति, संयमी, हाँ। सुशील, अभी ये अगर खोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आगे भागे। सभ्य, हाँ। अतिथि सत्कार करने वाला, हाँ और सिखाने में निपुण हो, हाँ पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, हाँ वरन कोमल हो, हाँ और ना झगड़ालू, हाँ और ना धन का लोभी हो। हाँ। अध्यक्ष के अंदर इतनी खूबी होनी चाहिए। आगे, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, हाँ और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो, हाँ। तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? समझ में आया है? आज हम कलीसिया की रखवाली क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भाई अमित जी क्या कर रहे हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं। बहन सुनीता क्या कर रही, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या है, कोई लेना देना नहीं। क्यों नहीं लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना? जब मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते तो ये कहां सुनेंगे? समझ में आ रहा है? अगर हम पहले घर को डिसिप्लिन में ले आएंगे तो कलीसिया को अपने आप ला सकते हैं। आ रहे समझ में? आज हम दूसरे को क्यों नहीं बोल पाते? मेरा आज का हमारा जो विषय है, ध्यान से सुनना, शायद अभी तक तो ऊपर गया। जो द्वारपाल है, द्वारपाल का काम क्या है? कोई गलत व्यक्ति झुंड में नहीं घुसना चाहिए, जागता रहना है। हम क्या करते हैं, क्योंकि द्वारपाल का काम करेंगे तो क्या बोलेंगे, भैया चुप रहो, पहले अपने वहां घर पे देख लो। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हो रहा है चुपचाप देखते रहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम घर को ले आएंगे ना सही, तो हम परमेश्वर की कलीसिया को क्या कर सकते हैं, सीधी लाइन में ला सकते हैं। बहन तू ऐसा क्यों करती है, नरक में जाएगी। भाई तू ऐसा क्यों करता है, ठीक हो जाए, नहीं तो प्रभु जल्दी आ रहा है। हम ऐसे क्यों नहीं बोल पाते? वो अभिषेक नहीं है। तो इसलिए इन दिनों में जब बाहर के लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, हमें कितनी तैयारी करनी है? ये परमेश्वर का घर है, इसको क्या करना है, हमें शुद्ध और पवित्र करना है। हम ये नहीं, अभी देखना, हम ये नहीं कि बस एक वचन पढ़ के फिर हम जल्दी से आगे जाएंगे, टाइम ज्यादा हो गया, 9 बज गए। बड़े बेटा एक वचन और पढ़ ले जल्दी से, पहला शमूएल 2:12 पढ़े। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, हाँ, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। इधर ध्यान से सुनना, 2:12 में लिखा, एली के पुत्र कौन थे, लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। कहने का मतलब ना पहचानने के कारण वो क्या हो गए। और थोड़ा नीचे पढ़ ले बेटा इसको। याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाँ, हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या हंडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था, हाँ, उतना याजक आप ले लेता था। आप देखना इधर, यहाँ से पढ़ लेना 12 से। एली के जो बेटे थे, बच्चे थे, वो कैसे थे, वो लुच्चे थे। लुच्चे का मतलब उनके अंदर कोई डर और भय नहीं था। आज बहुत सी कलीसिया में, जैसे ये एली ने
जो बेटे लुच्चे होने के बाद भी मिलाप वाले तंबू में जो वहां की सेवकाई में इनको क्या करा था, सेवकाई में काम करने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर क्या कर रहे, वो काम कर रहे थे। काम क्या कर रहे, कोई भेंट लेके आता था ना, उससे पहले क्या करते थे, वो उस पे से झपट लेते थे, यानी कि डर नहीं था उनके अंदर। आज बहुत सी कलीसिया में अगर सही से द्वारपाल नहीं होगा, जो ऐसी सेवकाई के कारण कलीसिया बर्बाद हो रही है। क्या हो रही है, कलीसिया बर्बाद हो रही है। तो कहने का मतलब हर कलीसिया में, परमेश्वर के घर में एक द्वारपाल होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया में जो पौलुस था, वो पढ़कर फिर हम प्रार्थना करेंगे। जल्दी से निकाल ले बेटा। द्वारपाल होना बहुत जरूरी, अगर नहीं होगा तो जैसे ये क्या कर रहे थे, एली के जो बेटे क्या कर रहे, बहुत उल्टा सीधा काम कर रहे थे। उल्टा सीधा काम का मतलब उनके अंदर डर नहीं था, क्योंकि ये क्या है, लुच्चे हैं। तो पढ़े बेटा, वो भी पढ़ के फिर हम जल्दी से आगे जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 5:3 से पढ़ेंगे। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर। ये कौन बोल रहा है, पौलुस कह रहा है। अभी ये कलीसिया में नहीं है, क्योंकि इनकी बहुत सारी कलीसिया थी, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी उधर जाना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, पढ़े बेटा दोबारा से। मैं तो शरीर के भाव से दूर था। मैं तो शरीर के भाव से दूर, यानी कि शरीर का भाव का मतलब इस समय में कलीसिया में नहीं हूं, यानी कि पौलुस कह रहा है शरीर के हिसाब से तो मैं तुमसे दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में हाँ ऐसे काम करने वाले के विषय में हाँ यह आज्ञा दे चुका हूँ हाँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, हाँ तो ऐसा मनुष्य हाँ हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, हाँ ताकि उसकी आत्मा हाँ। प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। अब इधर ध्यान से सुनना, प्रभु का दास कलीसिया में नहीं है, तो इसको बाहर दूसरी जगह है ये, तो इसको पता चला कि कलीसिया में ऐसे ऐसे हो रहा है। ध्यान से सुनना, जब भी समझ में आएगा। ये पौलुस जो है कुरिन्थ की कलीसिया में अभी है नहीं, तो इसको बाहर से ही पता चला कि कलीसिया में ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या हो रहा है, आप एक से पढ़ लेना, पढ़ लो इसको भी, फिर आगे चलेंगे। पढ़ ले बेटा। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। यानी कि पुराने समय में भी, पौलुस के समय में भी ऐसे होता था। क्या होता था कि तुम्हारे बीच में अन्य जाति से भी बढ़कर क्या होता है, पाप होता है। आगे, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। अन्य जातियों में भी नहीं होता, वैसे कहाँ हो रहा है, परमेश्वर के घर में हो रहा है। आगे, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, हाँ, और तुम शोक तो नहीं करते। तुम शोक, यानी कि कलीसिया की ऐसी हालत है और तुम क्या नहीं करते, शोक। मतलब कहने का, कलीसिया की ऐसी हालत है, तुमको कोई दुख नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? आगे, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, हाँ परंतु घमंड करते हो। हाँ, अगर ऐसे काम करने वालों को क्या करना चाहिए, तुम्हारे बीच में से निकालना चाहिए। मगर एक सेवक जो है, उधर पौलुस बोलता है जब तक जच्चा सी पीड़ा ना हो जाए, क्या होता है, एक दर्द रहता है कि एक इनके अंदर एक मसीह का रूप आ जाए। तो यहाँ पर जब पढ़ते समय पौलुस ने भी एक ये नियम है यहाँ पर, वो वहां पर उसने बोला कि मेरे को सुनने में आता कि तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे काम होते कि अन्य जाति से भी, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा के 5 पढ़ ले बेटा दोबारा से। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, हाँ, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह के दिन उसकी आत्मा क्या हो, यानी कि उसको लगे कि हाँ मैंने सच में ये क्या किया, गलत किया है, तो वो प्रभु के सामने अपने संबंध को क्या कर ले, ठीक कर ले। तो कहने का मतलब इधर जब पढ़ते समय
हम सब इस सेवकाई में हैं। हमने शुरू में जो वो वचन मत भूलना जो मरकुस हमने पढ़ा है 13:34। हम सबको क्या है उसने जाते समय काम सौंप कर गया है, अधिकार दिया है। तो हमारा सबका काम क्या है? मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने भी 2 बार कोड़े उठाकर क्या करा है। तो कहने का मतलब अगर जहां हमको लगे, यीशु मसीह ने 2 बार मंदिर को साफ करा है। और कब करा है? जब जब उसकी आत्मा ने उसको, परमेश्वर की आत्मा ने उसको अगुवाई किया है। अगर हम बिना अगुवाई के करेंगे, अगुवाई का मतलब अगर हम बुद्धि से करेंगे, उसकी ये झुंड को अगर संभालने की कोशिश करेंगे दिमाग से या अपनी सोच से, तो आप देखना उज्जा की हालत क्या हुई थी। पता है उज्जा के बारे में जानते हैं ना? उज्जा पुराने नियम का, जब वो बादशाह का संदूक उस बैलगाड़ी में लेकर जा रहे थे, गाय वाली गाड़ी में, तो गाय को जरा सा ठोकर लगा था, तो वो बक्सा जो संदूक था गिरने लगा। तो उज्जा ने सोचा कि इसको मैं क्या करूं, संभाल लूं। क्या हो गया? उधर ही। अगर हम, मेरा इधर बताने का मतलब, हम अगर बुद्धि से परमेश्वर के काम को संभालेंगे, तो पढ़ ले वो वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। कहने का मतलब हम सब याजक हैं, हम सब सेवकाई में हैं। सेवा करना है तो आत्मा की अगुवाई में करें, नहीं तो क्या होगा ये इसके बारे में पढ़ ले बेटा। 2 शमूएल 6:7 पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वे वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हाँ, इधर जब पढ़ते समय यहाँ पर देखते हैं कि जो मिलाप वाले तंबू, जो बादशाह का जो संदूक है, गाय और गाड़ी पे बिठा के इसको दूसरी जगह जब लेके जा रहे थे, तो वहां पर चलते चलते थोड़ा सा ठोकर लगा गाय को। तो जैसे वो संदूक जैसे गिरने पर था, तो उसने क्या सोचा, मैं इसको क्या करूं, थोड़ा पकड़ के संभाल। इधर वो मरने का मतलब, प्रभु का क्रोध उस पर इसलिए भड़का, तू मतलब मुझे, हम जब जैसे कलीस, वो उधर परमेश्वर का उपस्थित थे, कहने मतलब तू मुझे संभालेगा। हम क्या नहीं संभाल सकते, हम अपनी बुद्धि से संभालेंगे ना। जैसे ये नष्ट हो गया, पढ़े बेटा दोबारा से। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा। उसका दोष क्या था? मैं आपसे पूछूं, उसका दोष क्या था? 5 से पढ़े बेटा। दाऊद और इसराइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। बैलों ने क्या करी? ठोकर खाई। तो उन्होंने क्या करा? उसको थोड़ा सा जो गिर रहा था, तो उसको क्या करा? थाम लिया। हाँ? तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर, किस लिए भड़का? परमेश्वर का क्रोध किस लिए भड़का? उस संदूक को गिरने से बचाने के कारण। उसका मन तो अच्छा था ना कि मैं क्या करूं, इस संदूक को बचा लूं। वो गलत इरादा नहीं है, उसका इरादा क्या है कि मैं इसको क्या करूं, बचा लूं। आगे। और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वे वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। भाई संदूक के पास क्या हो गया? वो मर गया। कहने का मतलब अगर हम बचाने की कोशिश करेंगे अपनी बुद्धि या दिमाग से, ढेर हो जाएंगे। इसलिए इसमें बुद्धि या दिमाग, कहने का मेरा मतलब जब जब मंदिर को साफ करने के लिए यीशु मसीह ने 2 बार कोड़े उठाए। कोड़े उसने जब ही उठाए जब पिता ने आज्ञा दी थी। अपनी मर्जी से कोड़े उसने नहीं उठाए। समझ में आ रहा है? अपनी मर्जी से कोड़े
नहीं उठाए। कब उठाए कोड़े? एक सेवकाई की शुरुआत में उठाया, सेवकाई के एंड में जब भी कोड़ा उठाया। ऐसे जब मर्जी, कहने का मतलब हम सब सेवा में हैं। हमको जब अगुवाई मिले हम क्या करें? क्या करें? हा? सब ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, शायद कुछ अंदर जा रहा है भी। हा? अभी देखो, हमको प्रभु जाते समय एक काम दे कर गए। अगर आपको लगता है हाँ मेरे यीशु ने मुझे काम दे कर गए, थोड़ा हम आंख बंद करके देखें क्या सच में वो काम हम कर रहे हैं। लिखा अगर वो काम नहीं करेंगे ना तो वो दीवट उसके स्थान से हटा दी जाएगी। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि मन फिरा। मन फिराने का मतलब हालेलुया, स्तुति के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी। जब बाहर देखे तो लोग अलग अलग तैयारी में लगे हैं। हमारी तैयारी क्या है? क्या जो काम हमारे प्रभु ने हमें देकर गए वो कर रहे? क्या हम जो सुसमाचार हमारे तक पहुंचा, क्या हम दूसरों को पहुंचा रहे हैं? या बस अपना खाया पिया सो गए, इधर की बात उधर की बात, ये बात वो बात करके खत्म। वचन में हम पढ़ते हैं इसलिए हम प्रार्थना करें और हम याद करें कि हमारा आत्मिक जीवन किस वजह से ठंडा हो रहा है। हमारा विश्वास या प्रभु के प्रति जो मन था वो धीरे धीरे कम कैसे हो रहा है। इसलिए लिखा है याद कर कि तू कहां से गिरा है। मन फिरा, नहीं तो वो दीवट तेरे स्थान से, क्योंकि अगर तू मन नहीं फिराएगा, वो जो तेरे को मैंने अधिकार दिया था, मैंने तुझे वो जो सामर्थ दिया था, जो अभिषेक दिया था, वो हटा दूंगा। अगर अभिषेक हट गया, जैसे पतरस एक छोटी सी स्त्री के सामने उसने इनकार कर दिया कि मैं यीशु को जानता तक नहीं, तू क्या बोल रही है। ये अभिषेक अगर हमारे अंदर होगा तभी हम बीमारी में, समस्याओं में, सतावट में खड़े रह सकते हैं। अगर एक बार ये अभिषेक हमारे अंदर से हट गया, जैसे हमने गीत में गाया, अगर तू ना चलाए तो कौन चलाएगा। अगर वो चला गया तो एक कदम भी हम चल नहीं सकते। हालेलुया। मैं एक विषय सीख रहा था पिछले दिनों में। दाऊद इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीत कर गया वो, मगर लास्ट में उसका अंत, अगर आपको मैं अगर प्रभु का मर्जी होगा अगली बार हम सीखेंगे, उसका अंत इतना दुखदाई हुआ। जबकि बड़ी बड़ी लड़ाइयों को उसने जीता है, मगर आखिरी में उसका एंड जो हुआ है बहुत दर्दनाक है। इसलिए हम जब प्रभु में हम आए हैं, हमारी शुरुआत तो अच्छी है, हमारा एंड भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए उसके सामर्थ्य में हम बने रहें। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उनको वाटिका से निकाल दिया गया, वो जीवन के वृक्ष के वहां पर करूबों को खड़ा कर दिया ताकि कोई भी उस वृक्ष के पास ना आए। चारों ओर घूमने वाली
जला, वो तलवारों को उनके हाथ में देकर उनको नियुक्त कर दिया वहां पर। हालेलुया। ताकि कोई भी उस जीवन के वृक्ष के पास ना चला जाए, मगर आज जीवन का वृक्ष हमारे पास है। वो तलवार से पहले हमें खुद को, अपनी इच्छाओं को मारेंगे तो हम अपने आपस के जो प्रेम है, भाईचारे को, जो बेटा बेटी इनका सबके उस प्रेम को खत्म करना पड़ेगा, तभी हम वो जीवन के वृक्ष के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जैसे पुराने समय में भी यहूदा की पत्री में पढ़े, हम उनके बीच में कोई झूठे घुस आए थे। आज प्रभु कलीसिया में मुझे जांचने के लिए, मुझे समझने के लिए ज्ञान और समझ दे। जैसी भेड़ें जो हैं पराये का शब्द को सुनकर उनके पीछे नहीं, उनसे भागती है, मुझे प्रभु इन दिनों में पराये के शब्द को सुनकर भागने के लिए ज्ञान और समझ दे। मैं कितनी बार प्रभु जी उन पराये की आवाज को सुनकर उनके पीछे हो लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रभु का दास कहता है कि तुम्हारे बीच में से ही उठ खड़े होंगे, क्योंकि जो हमारे बीच में आए हैं वो सब सच्चे मन से चलने वाले नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं जो भरमाने के लिए भी आ गए हैं। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, और प्रभु से प्रार्थना ये करें कि जैसे पुराने नियम का जो एली जो याजक था, उसका काम था मंदिर में पवित्रता ही बनाए रखना, मगर उसने कठोरता से व्यवहार ना किया। बेटे भी नाश हो गए, वो भी नाश हो गया। कहीं ऐसा ना हो। हम अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को नष्ट तो नहीं कर रहे। हालेलुया। आइए गीत गाकर, प्रभु का मेज हमारे सामने है, और प्रभु से एक ही प्रार्थना है, प्रभु जैसे एली ने प्रभु जो लापरवाही किया है, प्रभु वो मेरे अंदर एली के द्वारा हमें सीखने को मिलता है, ताकि हम अपने परिवार में एक सही सिस्टम बना सके। इन दिनों में लिखा है कि अगर हम अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकते तो कलीसिया की रखवाली फिर कैसे करेंगे। आज हम प्रार्थना करके जाए, प्रभु आज से, यारे प्रभु जी आज से मुझे ज्ञान और समझ दे, ताकि मैं अपने घर का अच्छा प्रबंध कर सकूं। मुझे मान और सम्मान नहीं चाहिए, लोग मुझे कुछ भी इज्जत दे ना दे, मगर प्रभु एक अच्छा द्वारपाल की सेवकाई मैं निभा सकूं। मुझे प्रभु कृपा देना। मुझे प्रभु तेरी कलीसिया में प्रभु तेरी उपस्थिति मुझे महसूस होना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन मुझको जान मेरे दिल की हालत जान। प्रार्थना करें हम गीत के साथ, गीत भी गाए हम। खुदावन मुझको जान इस समय हमारी हालत क्या है, मेरे दिल की हालत जान। जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा आधार। जो हो गलती तू सुधार,
अच्छा संबंध बना के जाए। बैठना सब जानता है, सदा तू मेरे सामने है, कैसे करूँगा फिर अपराध, सदा तू हालेलुया। मेरे जिसको लगता है कि प्रभु मेरे सामने है, वो फिर कभी अपराध नहीं कर सकता। कैसे करूँगा फिर अपराध, मेरे विचारों को तू दूर से जानता है कि कैसे है, मेरे विचारों को तू दूर से समय की चिंता ना करे, बाप के साथ एक संबंध बनाए, अपने पापों को उसके सामने रखे। वो एक बार फिर से हमें वो अभिषेक देगा, वो अधिकार, वो सामर्थ देगा। विचार उनको मिटा कर भर अपना प्यार, जो भी किए मैंने गंदे विचार, उनको मिटा कर भर अपना प्यार, तेरी इच्छा पे मैं चलूं, यही है मेरा जीवन आधार, तेरी इच्छा पे मैं चलूं, यही है मेरा जीवन आधार, जब तक जीऊंगा तेरे लिए, सेवा करूंगा मैं तेरे लिए, जब तक जीऊंगा मैं तेरे लिए, सेवा करूंगा मैं तेरे लिए, हे खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल की हालत हालेलुया। जांच, हे खुदावन मुझको जांच, मेरे दिल हालत जान, जो हो गलती तू सुधार, मानूंगा तेरा आधार, जो हो गलती तू वो हमारे बीच में है, मानूंगा अपने अपने पापों को हम माने। तेरा आधार, मेरे विचार, अगर उसकी आत्मा हमारे अंदर से चला गया, हम चल नहीं सकते फिर। जानता है कि कैसे है, मेरे विचारों को तू दूर आज बहुत से सेवक ऐसे हैं, उनके पास अधिकार नहीं है, फिर भी सेवा कर रहे हैं। कैसे है, जो भी किए मैंने गंदे विचार, एली के पास उनको मिटा कर भर वो बात नहीं थी, फिर भी मंदिर में सेवा कर रहा था। जो भी किए मैंने गंदे कहीं हम एली की तरह तो नहीं है। उनको मिटा कर भर अपना प्यार, हे खुदा हम अधिकार के साथ उसके काम को पूरा करें, अपने पापों को मान ले। प्रभु एक बार और की हालत स्तुति हो राजा, हे खुदा यीशु मसीह के नाम में जय। को जांच, मेरे दिल की हालत जांच। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु जी। हम प्रभु के दास जो एली की तरह तो नहीं है,
एक समय था हमारे अंदर अभिषेक था, एक समय था हमारे पास अधिकार था, मगर आज हमारे पास वो चीज नहीं है। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, जिस सख्ताई से बच्चों को डांट के रखना था नहीं डांटा। हालेलुया। बच्चे भी नाश हो गए, वो भी नाश हो गया। हालेलुया। प्रभु हमें माफ कर। वो पुराने नियम का याजक था, आप हम नए नियम के याजक हैं। प्रभु जितनी सख्ताई से कलीसिया में हमें पवित्रताई के प्रति जो जलन होना चाहिए था, प्रभु नहीं है। हालेलुया। प्रभु मेरे को एक बार फिर से वो अभिषेक, वो जलन, वो आग प्रभु फिर से उतार दे। हालेलुया। प्रभु जब दूसरे कोई गलती या पाप करके चलता था, प्रभु जब तक मैं उसको चितौनी नहीं देता था, प्रभु मुझे चैन नहीं मिलता था। आज प्रभु वो जलन मेरे अंदर से खत्म हो गया, वो अधिकार जो प्रभु था वो खत्म हो गया। एक बार फिर से प्रभु मुझे दूसरा काम कोई मिले न मिले, एक द्वार पार की सेवकाई प्रभु आज मैं लेना चाहता हूं। तेरे घर की प्रभु रखवाली, जो काम तूने मुझे दिया है मैं करना चाहता हूं। प्रभु मेरे पाप माफ कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर। प्रभु मुझे सम्मान मिले ना मिले, मुझे आदर मिले ना मिले, प्रभु दूसरे के पापों को बताकर प्रभु उसको सही राह पर लाने के लिए प्रभु मेरी सहायता करना। प्रभु कितनी बार मेरे सामने लोग गलती और पाप करके चलते थे, मैं अपनी इज्जत के कारण कुछ नहीं बोल पाता। प्रभु मैंने अपनी लापरवाही के कारण तेरे घर को प्रभु नाश होते देखा है। प्रभु जैसे तेरे पास जो अधिकार था, तूने कोड़े मारकर तेरे मंदिर को अशुद्ध करने वालों को निकाला, वो अधिकार मुझे एक बार फिर से खुदावंद दे। हालेलुया। लोग मुझे अच्छा बोले ना बोले, मगर तेरे मंदिर को प्रभु पवित्र रखने के लिए वो अभिषेक, वो सामर्थ मुझे दे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु के दास ने कहा कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। सच में प्रभु आज कलीसिया में फाड़ने वाले भेड़िए हैं प्रभु जी। उन भेड़ियों को समझने के लिए प्रभु मुझे ज्ञान और समझ दे। हालेलुया। हम फिर से प्रभु से वो अभिषेक, वो सामर्थ मांगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। हालेलुया। मिलकर फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, हालेलुया। तेरे वो सारी मलिनताओं को जलने दे आज। फिर से तू अभिषेक कर दे, भर दे पवित्र आत्मा, भर दे पवित्र आत्मा, भर दे पवित्र आत्मा, भर दे पवित्र आत्मा। बह
करते हैं प्रार्थना तुझसे, भर दे पवित्र आत्मा, भर दे पवित्र आत्मा, भर दे पवित्र आत्मा। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक। हालेलुया, स्तुति हो, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समय बहुत तेजी से आगे जा रहा है। हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया। हम इधर से जो प्रभु का मेज हमारे सामने है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, हमने वचन में देखा जब परदेश जाते समय एक एक दासों को जो अधिकार देकर, जो काम देकर गया, प्रभु वो काम हमने वफादारी से नहीं किया। शुक्र है कि प्रभु तू अभी तक नहीं आया। प्रभु अगर आपकी आमद में देरी है प्रभु, इस काम को वफादारी से करने के लिए वो अभिषेक फिर से मुझे दे। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु एक बार और तूने मौका दिया तेरी मेज में शामिल होने के लिए। प्रभु जो सेवा प्रभु, जो तेरे घर का काम था, मैं पिछले दिनों में करने के लिए नहीं, प्रभु मैं आत्मा में ठंडा होने के कारण, प्रभु लापरवाही के कारण प्रभु वो काम नहीं किया। मगर आज प्रभु तेरी हजूरी में मुझे मान या सम्मान मिले ना मिले, मगर प्रभु एक द्वारपाल की सेवकाई में करना चाहता हूँ। मुझे फिर से वो अभिषेक, वो सामर्थ्य प्रभु ने जब 2 बार मंदिर को साफ करने के लिए कोड़ा उठाया, प्रभु उज्जा ने तो बुद्धि से उस संदूक को संभालना चाहा, वो उधर ही खत्म हो गया। प्रभु मैं बुद्धि से नहीं, वो अभिषेक में, वो आत्मा की अगुवाई में तेरी सेवा करने वाला बन जाऊं। अगर हम जोश में आकर, उज्जा ने जोश में आकर उस संदूक को संभालना चाहा, उस संदूक के सामने ही मर गया वो। इसलिए हम जोश में आकर नहीं, अगुवाई में उस सेवकाई को आगे ले जाए। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ज्ञान और समझ दे, ताकि मैं अपने घर को भी और तेरी कलीसिया को भी प्रभु शुद्ध रख सकूं।